Hi, this side Suraj. Good morning. Welcome to संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। आज का टॉपिक चंद्रयान है। जैसे कि आपको पता है कि आज इसरो दोपहर में लगभग 2 से ढाई बजे के बीच चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि चंद्रयान 1, 2 इनकी हिस्ट्री क्या थी और चंद्रयान 3 आज क्यों लॉन्च हो रहा है। और लास्ट में जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये चंद्रयान जो लॉन्च हो रहा है 3 उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको लॉन्च करके इंडिया को किस किस तरीके से फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ चंद्रयान। चंद्रयान एज यू नो कि हम लोग 2008 अक्टूबर 22 फ्रॉम श्री हरिकोटा इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। इस टाइम सारे वेस्टर्न सोसाइटीज और कंट्रीज ये कह रहे थे कि इंडिया को अपने पॉवर्टी को देखना चाहिए था, ना कि इतना पैसा खर्च करके चंद्रयान लॉन्च करने चाहिए था। बट डिफाइनिंग ऑल ऑड्स, स्पेशली वी लॉन्च चंद्रयान फ्रॉम PSLV। यस, PSLV ये एक लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो ने खुद से बनाया था। इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, फर्दर लॉन्च व्हीकल जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम इसे अच्छे से बताएंगे। बट जब इंडिया ने उस टाइम लॉन्च किया था तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि स्पेसक्राफ्ट जो था वो अराउंड 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी करता था, जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इंडिया का ही नहीं, US, UK, जर्मनी, स्वीडन एंड बुल्गारिया का भी था। इसका सबसे अच्छा बात यह था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया ने सक्सेसफुली ऑर्बिटर को प्लेस कर दिया था मून के ऑर्बिट्स में। एंड ये जो था मिशन लाइफ इसका 2 साल का था। बट एज यू नो कि मिशन लाइफ सिर्फ 2 साल का ही नहीं, ये इसरो ने इतने अच्छे से लॉन्च किया था कि मिशन लाइफ अप्रॉक्स 7 years तक चला था। और जो इसकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी वो ये थी कि डिस्कवरी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन लूनर सॉइल। ये फर्स्ट टाइम इंडिया के थ्रू डेफिनेटली जो डिस्कवरी ये थी वो इक्विपमेंट USA के थी एंड वेरियस अदर्स। बट ये जो पहली बार वाटर डिस्कवर हुआ वो इंडिया के ही सैटेलाइट के थ्रू हुआ। चंद्रयान ऑल्सो कंफर्म्ड मून वॉज कंप्लीटली मोल्टन वंस। ये चंद्रयान 1 ने ही कंफर्म किया था कि मून जो है वो मोल्टन था, कभी मतलब लावा की फॉर्म में था। तो इसी से हम लोग का और उत्सुकता बढ़ी। क्यों? क्योंकि एक बार पृथ्वी भी पहले मोल्टन था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ। चंद्रयान 1 also recorded image of landing site of US aircraft spacecraft अपोलो 15 एंड अपोलो 11। ये जो अपोलो 15 और अपोलो 11 था, इसका जो लैंडिंग साइट था, इसको इमेज को रिकॉर्ड चंद्रयान 1 ने किया था। एंड हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रल डेटा ऑफ मिनरोलॉजी ऑफ द मून। मून में क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थ में पाए जाते हैं खनिज संसाधन, आयरन, मैग्नीशियम, वैसे मून में क्या क्या खनिज संसाधन है, ये किस प्रकार में पाए जाते हैं, मेजर हैं या माइनर हैं, ये सब के लिए स्टार्टिंग जो हुआ था वो हमारा इसी से हुआ था, जो कि चंद्रयान 2 ने इसे आगे बढ़ाया। अब इसमें एक एक्सरे कैमरा भी था। मोर देन 40,000 इमेज हैज बीन ट्रांसमिटेड बाय चंद्रयान इन 75 days। दिस इज वेरी लार्ज इन नंबर। 75 days में 40,000 इमेज, दैट टू ऑफ हाई क्वालिटी। और तो और इसमें चंद्रयान 1 बीम बैक फर्स्ट इमेज ऑफ अर्थ ऑन इट्स एंटायरिटी। ये जो था चंद्रयान 1 इमेज भेजा, फर्स्ट इमेज ऑफ अर्थ बीम्ड बैक इमेज, जो कि एंटायरिटी में था। चंद्रयान 1 हैज डिस्कवर्ड द लार्ज केव्स ऑन लूनर सर्फेस दैट कैन एक्ट एज ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में मून को एक्सप्लोर करेंगे, वहां इंसान जाएंगे, तो मून का जो वहां पे वेदर है वो इतना अच्छा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग सॉइल या सरफेस पे रह सके। सो चंद्रयान 1 ने ही डिस्कवर किया था कि जो केव्स है उसमें रह सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। सो गाइज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 2 पे। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जानेंगे कि चंद्रयान 1 और 2 जो लॉन्च हुआ था कब, कैसे और क्या क्या है। तो चंद्रयान 2
जो चंद्रयान 2 मिशन था वो भी सक्सेसफुली 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और देखिए यहां पीएसएलवी था, लास्ट में मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। यहां पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल था एंड नाउ वी अपग्रेडेड टू जीएसएलवी। जीएसएलवी का नाम जो है ये है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अब ये लॉन्च व्हीकल जो है ये 36,000 फीट पे लॉन्च करने का, सॉरी नॉट फीट, किलोमीटर पे लॉन्च करने का इस पे ताकत है। ये फार मोर अपग्रेड, और इसमें क्रायोजेनिक इंजन भी यूज होता है। अब ये क्रायोजेनिक इंजन, ये जो लॉन्च व्हीकल्स के डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी हैं जो इसरो ने बनाए रखे हैं, पीएसएलवी किससे आगे जाके रिप्लेस होगा, अभी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये सब क्या है, ये सब मैं एक नए वीडियो में पूरी तरह से कवर करूंगा। इनफैक्ट जो ऑर्बिटल है, लूनर ऑर्बिट, जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मैं ये सब भी आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। अब यहां देखते हैं, इसमें बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर द सीरीज ऑफ अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स, सॉरी ये जो सीरीज ऑफ अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स है, मतलब ये अर्थ के पहले, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो इसके अगल बगल ये ऐसे ऐसे करते करते ये आगे बढ़ेंगे ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से निकल के लूनर ऑर्बिट इंसर्शन वाले में चले जाएं। ये मैन्यूवर परफॉर्म करने में हम लोग को करीबन करीबन 2-3 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अमाउंट कि कितना फ्यूल यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर ये लोग डायरेक्ट, अगर ये सीधा यहां से डायरेक्ट निकलते हैं ऐसे, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल खर्च होगा, क्योंकि हम लोग जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का उसको ओवरकम करना होता है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल को अगर डायरेक्ट ओवरकम किया जाए तो मैक्सिमम फ्यूल खर्च होता है। और जो ये राउंड है मैन्यूवर जो कराया जाता है, इसमें फ्यूल बचाया जाता है। इसमें अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल्स है, इसके साथ ऊपर नीचे करके ये अपना अर्थ को छोड़ के मून के ऑर्बिट में घुसता है। इसका खासियत क्या है कि मैन्यूवर परफॉर्म ये 20 अगस्त को हुआ था। चंद्रयान वॉज सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल देखिए, एक होता है सर्कल ऐसे और एक होता है एलिप्टिकल, ये जैसे आप अंडा देखते हैं, एग, एग शेप का जो होता है वो एक तरह से एलिप्टिकल शेप है। दिस वॉज फॉलोड बाई सीरीज ऑफ लूनार बिट ऑर्बिट मैन्यूवर। सेम कहे थे, जो अर्थ का मैन्यूवर्स है वैसे ही मून में भी गोल गोल लूनार बिट होता है, जो कि सर्कुलर पोलर ऑर्बिट अराउंड मून था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक लैंडर था, यही एक क्राइटेरिया जो था ये फुलफिल नहीं हो पाया इसरो से, जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच एट द फाइनल सेकेंड। जो एकदम लैंडिंग से जस्ट पहले, कुछ सेकंड पहले ये टेक्निकल ग्लिच हो गया, जिसके कारण चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है अब। तो ये जो विक्रम लैंडर था, ये ऑर्बिटर, जो मान लीजिए ये मून है और यहाँ ऑर्बिट कर रहा है ऑर्बिटर, ये ऑर्बिटर है, इससे अलग होके यहाँ जाता, तो यही होता है मैन्यूवर परफॉर्म और रिड्यूस ऑर्बिट किया है। इसको ऑर्बिट को धीरे धीरे घटा के विक्रम लैंडर जो कि लैंड करेगा मून में, ये सेपरेट हुआ था। विक्रम लैंडिंग वॉज अटेम्प्टेड ऑन 7 सितंबर एंड फॉलोड द प्लान ट्रेजेक्ट्री, जो था कि सही तरह से निकला और ट्रेजेक्ट्री में जा रहा था फ्रॉम इट्स ऑर्बिट ऑफ 35 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। जो ये था, मान लीजिए ये मून है, तो ये 35 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक, यहां तक एकदम सही था। ये जो लास्ट का जो 2 किलोमीटर बचा था, इसी में ही टेक्निकल ग्लिच आया और इसी को ही अपग्रेड करके आज के डेट में चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। एंड होपफुली वी ऑल विश, वी ऑल प्रे एंड वी ऑल सपोर्ट इसरो कि ये लॉन्च बहुत ही सक्सेसफुल हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज मून एक्सप्लोरेशन एंड फर्दर मास एक्सप्लोरेशन एंड बियॉन्ड दैट। तो अब बढ़ते हैं, ये जो लैंडर था इसमें जो सेंसर थे, लैंडर फंक्शन एक्सटेंटली अंटिल द पॉइंट, ये तो मैंने आपको कह ही दिया कि वेरिएबल थ्रस्ट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी जो था लैंडर का, इसी में लास्ट में चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। बट ये टोटली फेल नहीं हुआ था, क्योंकि 90% ऑफ द थिंग्स हैज टू बी डन बाय ऑर्बिटर, जो कि आज भी प्लेस्ड है मून के अराउंड। इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि ऑर्बिटर परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्टली इमेज भेज रहा है एंड परफेक्टली सारे एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट हो रहे हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चंद्रयान 2 में पेलोड होता था। तो पेलोड जो है
वो एक तरह से मान के चलिए जैसे हम लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या क्या जरूरत है। जैसे अगर हम लोग ट्रैकिंग में जा रहे हैं या पहाड़ी इलाका में जा रहे हैं तो हमें पता है कि ठंडा कपड़ा, बूट, ये सब जरूरत होगा। वही अगर गर्म इलाका में जा रहे हैं तो हमें पता है कि हम लोग को छोटा सा फ्रीजर रखना चाहिए। तो दैट इज व्हाट पेलोड इज। देखिए, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में ये समझाना चाह रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड का हो या कोई भी पर्सन हो, उनको ये वर्ड सब हैवी ना लगे। एनीथिंग लाइक पेलोड या स्पेक्ट्रोमीटर, ये वर्ड यूज कर देना इज वेरी इजी, बट इसे समझा पाना ताकि कोई भी, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी क्लास ऑफ पर्सन, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कितना भी आज के डेट में 60 अबव हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे एनी स्टूडेंट्स, वो ये किसी को भी समझा पाए कि है क्या चंद्रयान में। तो चंद्रयान का जो पेलोड्स था वो एक कैरी करता था चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको क्लास भी कहते थे। ये जो था ये एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा टू एग्जामिन प्रेजेंस ऑफ मेजर एलिमेंट। मैंने आपको कहा था वहां पे भी चंद्रयान 1 में कि यहाँ पे ये देखिए मिनरोलॉजी के लिए हम लोग यहाँ दिए थे। अब चंद्रयान 2 जो है वो इसको फर्दर एनहेंस करता है। यहाँ मेजर और माइनर मिनरल ये सब एक्सप्लोर होता है, जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, सोडियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और ये पीडीएफ से बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब ये देखिए, ये जो था ये क्रेडिट ये मैंने इसरो से लिया है। यही है लैंडर, सॉरी, ये है जिससे हम लोग यहाँ पेलोड कैरी होता है। ये जो पॉइंट में है इसी में रहता है ऑर्बिटर या लैंडर जो भी होता है। बाकी ये सब जो है ये सब ऊपर थ्रस्ट रॉकेट है, ये सब बूस्टर है। ये अलग अलग स्टेज का है, ये फर्स्ट स्टेज का है, ये अंदर वाला सेकंड स्टेज का है, ये थर्ड स्टेज का है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज का ये रॉकेट्स होते हैं। सो इसको मैं एक अच्छे से वीडियो में कवर करूंगा। अभी आगे चलते हैं और देखिए, ये जो था मैंने जैसे कहा ये ऑर्बिटर है, ये आज भी अच्छे से काम कर रहा है। और यही लैंडर है जो हल्का सा लास्ट में जाके प्रॉब्लम दे दिया उसका थ्रस्ट, और वो लैंडिंग सेफली नहीं कर पाया। नहीं, अगर ये लैंड कर जाता तो ये प्रज्ञान रोवर है। एंड बिलीव मी, इसरो इज सो कॉन्फिडेंट कि इसका नाम आज भी विक्रम ही है और इसका नाम आज भी प्रज्ञान है। दे रिटेन द नेम बिकॉज नेम डज नॉट गिव यू द टैलेंट, इट्स टैलेंट्स दैट गिव्स द नेम। सो आगे बढ़ते हैं। ये है सोलर एक्सरे मॉनिटर। ये क्या करता है? इसका कोई खास काम नहीं, इसका काम ये है कि ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशनल प्रोवाइडिंग सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रल मेजरमेंट ऑफ सन ओवर द ब्रॉड एनर्जी रेंज। ये जो है ये सन का कोरोना, मतलब सन से जो रेज निकलते हैं और जो मून को हिट करते हैं, ये मून है और ये ऑर्बिटर है, तो ये इसको भी स्टडी करता है, और जो हिट करके मून से जो रेज निकलते हैं वो उसको भी स्टडी करता है। ठीक है, सबसे आसान भाषा में यही है कि ये जो है कोरोना से निकले जो भी कोरोनल मास इजेक्शन, जिसको ये कहते हैं कि सन से टूट के निकल रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सन, तो ये उसको स्टडी करता है। अब ये है चंद्रा एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, जिसको चेस 2 कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू कैरी आउट इन सीटू। अब देखिए, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब उसी एटमॉस्फेयर के अंदर, मान लीजिए कि कोई एक हम लोग चीज है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, अगर इसके अंदर का ही खाली स्टडी हो रहा है तो इसको इन सीटू कहते हैं। बट जैसे ही हम लोग स्पेस में चले जाते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर इसके बाहर चले जाते हैं, ये एक्स सीटू होता है, मतलब उस एटमॉस्फेयर के बाहर। आई होप ये समझ में आया होगा इन सीटू एक्स सीटू क्या है। ठीक है, तो इन सीटू स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लूनार न्यूट्रल एक्सोस्फीयर एंड वेरिएबिलिटी। अब है डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपरेचर रेडार। ये क्या करता है? इसमें दो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एल एंड एस। अब देखिए, ये दोनों जो एल और एस का अंतर क्या है ये समझना है, क्योंकि एस फ्रीक्वेंसी जो था वो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, बट ये एल और एस को इतना दिया क्यों गया? क्योंकि एल जो है, एल बैंड ग्रेटर डेप्थ तक पेनिट्रेट करता है,
5 मीटर, मान लीजिए एस बैंड अगर ये मून का सरफेस है यहां तक 1 या 2 मीटर तक करता है, 2 मीटर तक करता है एस बैंड, तो जो एल बैंड है, एल बैंड अगर है, ये एल बैंड है, तो एल बैंड 7 मीटर तक जा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा 5 मीटर पेनिट्रेट करेगा। उससे हम लोग को फायदा क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट मिनरल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मून का जो कॉम्पोजिशन है जो कि टॉप सॉइल से बीनीथ जा रहा है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मून को जान सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम को जान सकते हैं। इस रीजन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग रीड करने के लिए आप लोग ये ले लीजिएगा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, मैं लिंक भी दे दूंगा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए ये है पांचवा, इमेज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या है, ये मैप करता है जियोमॉर्फोलॉजी एंड मिनरोलॉजी ऑफ लूनार सरफेस। इसका काम है मैपिंग का, जो कि ग्लोबल मिनरल जो होते हैं मैपिंग्स होते हैं, ताकि हमले अच्छे से पता चल जाए। और उसमें वाटर, एज यू नो 2008 में जो चंद्रयान 1 था वो वाटर एक्सप्लोर किया था, यहाँ पे वाटर को और डीपली स्टडी किया गया है। इनफैक्ट पहले था कि सिर्फ साउथ पोल, मतलब सिर्फ पोल्स में, मून के पोल्स में वाटर मिले थे, बट चंद्रयान 2 कंफर्म किया है कि सिर्फ मून के पोल्स में ही नहीं और भी जगह वाटर ड्रॉपलेट या वाटर के अंश मौजूद हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टेरेन मैपिंग कैमरा, एज यूजुअल हम लोग को पता है कि अगर सही जगह लैंड नहीं हुआ, चाहे वो रॉकेट हो चाहे वो रोवर हो, तो वो क्रैश लैंडिंग कर जाएगा। तो ये जो टेरेन मैपिंग है यही है जो कि मैप करेगा, ट्रेन मैपिंग कैमरा ऑन चंद्रयान 2 मिशन। इसका सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैप करना, और मून एवोल्यूशन को भी स्टडी करेगा, मून एवोल्यूशन एंड हेल्प अस टू प्रिवेट 3D मैप्स। यही 3D मैप्स लेटर जाके जब इंडिया का मैन्ड मिशन टू मून होगा, आपको पता होगा जो यूएसए का मैन्ड मिशन टू मून है, इंडिया उसका भी एक पार्ट बन चुका है। जो श्री नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे यूएसए, उसमें उस मिशन आर्टेमिस मिशन नाम है, इसे मैं अलग से कवर करूंगा। तो ये जो 3D मैप्स है ये ना ही इंडिया को बल्कि यूएस को भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यूएस और इंडिया अब स्पेस टेक्नोलॉजी में मिलकर काम कर रहे हैं। नॉट ओनली यूएस, इनफैक्ट फ्रांस, Germany, Canada, and also Russia. We cannot forget Russia. Russia is also helping in the manned mission of India to space, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल में इंडिया करेगा। अब आइए ऑर्बिटर राउंड, ऑर्बिटर ऑफ हाई रेजोल्यूशन कैमरा। ऑर्बिटर ये जो है ये सीधी सी बात है, कैमरा है, तो ये क्या करेगा, टेम्पोरल एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन यूनार आइनोस्फीयर। जो आइनोस्फीयर क्या होता है, ये लूनर है सरफेस। अब आइनोस्फीयर जैसे अर्थ का आइनोस्फीयर यूज होता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, जो हम लोग आज फोन में बात कर पा रहे हैं वो किससे हो रहा है कि आइनोस्फीयर रिवर्ट बैक कर रहा है। वही आइनोस्फीयर को, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको स्टडी करने के लिए टू हाईली कोरिलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी, दैट इज एक्स बैंड एंड एस बैंड, ये दोनों को स्टडी कर रहा है, ताकि फ्यूचर में जाके हमारा जो भी हो कम्युनिकेशन वो अच्छे से स्थापित हो पाए अर्थ से। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेजर रिजल्ट ऑफ चंद्रयान 2 अगले वीडियो में करेंगे, और उसके साथ साथ मेजर जो भी हमारा चंद्रयान 3 है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा। Thank you guys, and hope you like this video, subscribe and support us so that we can bring this type of quality videos